Hello students, today we will continue our chapter which is accounting for partnership firm. In this chapter we will discuss a new topic. If you have not subscribed the channel, subscribe it and press the bell icon for notification of new videos and like and share it also. Today we will discuss in this video that method of preparing capital account of पार्टनर्स. क्या कैपिटल अकाउंट बनाना किसका? पार्टनर्स का अंडर फिक्स्ड एंड फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल. जब पार्टनर की फिक्स्ड कैपिटल होगी और जब पार्टनर की क्या फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल होगी, उसमें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कैसे बनेगा, दिस विल बी स्टडीड इन दिस वीडियो. लेट अस स्टार्ट. फर्स्ट, व्हेन पार्टनर कैपिटल इज फिक्स. जब पार्टनर की कैपिटल क्या है? फिक्स्ड है. सपोज एक्स इन्वेस्टेड रुपीज 1 लाख एज ए कैपिटल. अब इसमें से एक्स ना कोई विड्रॉ करता है ना कोई इंट्रोड्यूस करता है, तब ये पार्टनर्स कैपिटल कहलाएगी. फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट है. इसमें तभी चेंज होगा जब या तो वो उसमें से परमानेंट विड्रॉ करेगा या परमानेंटली इंट्रोड्यूस करेगा. क्लियर है बात? तो इसमें इस मेथड में क्या है? अंडर दिस मेथड, इस मेथड के अकॉर्डिंग द कैपिटल, क्या कैपिटल विच इज इन्वेस्टेड, जो इन्वेस्ट की है बाय द पार्टनर्स, किसने? पार्टनर्स ने, रिमेन्स कॉन्स्टेंट. क्या रहती है? कॉन्स्टेंट, अनचेंज. जो लगा दी वही की वही कैपिटल है. 10 लाख लगा दी, 1 लाख रुपीज लगा दी, वही की वही कैपिटल है. इसमें कोई भी चेंज नहीं होता अनलेस, जब तक केवल 2 कारण है कि कैपिटल में चेंज होगा. क्या चीज? एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस. या तो उस पार्टनर ने एडिशनल फर्दर कैपिटल लगाई हो और परमानेंट विड्रॉइंग आर मेड, या तो उसमें से परमानेंट विड्रॉ कर ली हो. उसी 2 केस में केवल कैपिटल चेंज होगी बाय द पार्टनर्स. क्लियर है बात? फिक्स कैपिटल मेथड के अंदर क्या आता है कि जो कैपिटल एक बार जो किसने लगा दी? पार्टनर्स ने लगा दी, वही कैपिटल पूरे ईयर रहेगी. क्या रहेगी? कांस्टेंट रहेगी. और तब तक चेंज नहीं होगी या जब तक पार्टनर्स या तो फर्दर इंट्रोड्यूस नहीं कर देता या एडिशनल कैपिटल नहीं लगा देता या परमानेंटली विड्रॉ नहीं कर देता. इन दिस ऑल the entries related to drawings against profit, interest on capital, salary to partners will be made, बनाई जाएगी. कहाँ पे? न्यूली ओपन्ड अकाउंट फॉर ईच पार्टनर्स. क्या? न्यू अकाउंट ओपन करके हर पार्टनर का. दिस अकाउंट इज नोन एज, इस अकाउंट को हम क्या बोलेंगे? इस अकाउंट को हम बोलेंगे करंट अकाउंट. क्या? करंट अकाउंट. कौन सा न्यू अकाउंट ओपन होगा? करंट अकाउंट. किस मेथड में? जब पार्टनर्स की कैपिटल क्या है? फिक्स्ड है. और करंट अकाउंट का दूसरा नाम है ड्रॉइंग्स अकाउंट. क्या नाम है? ड्रॉइंग्स अकाउंट. तो फिक्स्ड कैपिटल के अंदर एक न्यू अकाउंट ओपन किया जाएगा जिसका नाम है करंट अकाउंट या ड्रॉइंग्स अकाउंट. क्लियर है बात? लेट अस फॉर्मेट ऑफ द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. हाउ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इज प्रिपेयर्ड. अंडर द फिक्स्ड कैपिटल 2 accounts are opened. One is capital account, another one is current account. करंट अकाउंट का दूसरा नाम है ड्रॉइंग्स अकाउंट. क्या नाम है? ड्रॉइंग्स अकाउंट. क्लियर है बात? कैपिटल अकाउंट में कब ओपन किया जाएगा? जब कैपिटल क्या है? फिक्स्ड है. व्हेन कैपिटल इज फिक्स्ड, उस केस में 2 अकाउंट ओपन किए जाएंगे. फर्स्ट कैपिटल अकाउंट एंड अनदर वन इज करंट अकाउंट. कैपिटल अकाउंट में जो फिक्स्ड है उसमें केवल क्या चीज रिकॉर्ड की जाएगी? जो ओपनिंग बैलेंस होगा वो, जो कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस होगा वो, और या तो कोई परमानेंट कैपिटल इंट्रोड्यूस की है वो, या तो जो परमानेंट कैपिटल इंट्रोड्यूस की है वो. केवल 2 चीज रिकॉर्ड कहां की जाएगी? कहां पे? क्रेडिट साइड ऑफ कैपिटल अकाउंट. ऑन द डेबिट साइड ओनली
परमानेंट विड्रॉन कैपिटल विल बी रिकॉर्डेड। जो परमानेंट कैपिटल विड्रॉ करेगा उसी को हम किस साइड में रिकॉर्ड करेंगे, डेबिट साइड में। आफ्टर दैट वी विल गेट क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट। क्लियर है बात? तो कैपिटल अकाउंट में केवल दो चीज को इंट्रोड्यूस किया है, किसको, या तो परमानेंट कैपिटल इंट्रोड्यूस की हो या परमानेंट कैपिटल क्या की हो, विड्रॉ की हो। केवल दो ही केस में क्या पार्टनर्स कैपिटल का अकाउंट चेंज होगा। अगर परमानेंट विड्रॉ किया है तो बढ़ जाएगा, अगर परमानेंट विड्रॉ किया है तो कम हो जाएगा, इंट्रोड्यूस किया हो तो ज्यादा हो जाएगा। केवल दो चीज रिकॉर्ड की जाएगी किसमें, कैपिटल अकाउंट में। बट रिलेटेड टू प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन अमंग्स द पार्टनर्स अंडर द डिफरेंट हेड करंट अकाउंट इज ओपन्ड। क्या करंट अकाउंट क्या किया जाएगा, ओपन किया जाएगा। कब, जब पार्टनर्स कैपिटल क्या है, फिक्स है तब इसमें कैसे फॉर्मेट होगा, फर्स्ट बाय द बैलेंस बीडी इन केस ऑफ क्रेडिट बैलेंस ओपनिंग बैलेंस इज गिवन। अगर क्रेडिट बैलेंस दिया हुआ है किसका, करंट अकाउंट का, वो या ऑन द डेबिट साइड डेबिट बैलेंस इज गिवन, किसका, करंट अकाउंट का। क्लियर है बात? On the credit side, interest on capital will be recorded, partner's salary, partner's commission and profit and loss appropriation account means divisible profit will be recorded on the credit side. Clear है बात? Means all the related of partners income under the different heads will be recorded in current account, and on the debit side all the likes to drawings against profit, interest on drawing, profit and loss. If there is a loss, that will be known as divisible loss, and the closing balance we will get from it. It means all the incomes under the different heads will be recorded of partners and in current account, and in capital account only two items will be recorded. What are those? Only permanent capital introduced or permanent withdraw. This is the format to prepare when capital is fixed. Now we will do a practical question to know how to prepare partners capital account under the fixed capital. This is the question. एक्स वाई आर पार्टनर्स। एक्स वाई क्या है, पार्टनर है विद देयर कैपिटल ₹25,000 एंड 15,000। कितनी कितनी कैपिटल है, 25,000 और 15,000। क्लियर है बात? रेस्पेक्टिवली ऑन द 1 अप्रैल 2019 को उनकी कैपिटल कितनी कितनी है, 25,000 एंड 15,000। ईच पार्टनर इज एंटाइटल्ड टू 9% पर एनम क्या चीज, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। क्या मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो इसको अंडरलाइन कर लेते हैं। Y इज एंटाइटल टू सैलरी ऑफ ₹6,000। Y को क्या मिलेगी, सैलरी मिलेगी, एंड और एक कमीशन 6% ऑफ नेट प्रॉफिट रिमेनिंग 6% क्या मिलेगा, कमीशन मिलेगा किसका, नेट प्रॉफिट का, आफ्टर रिमेनिंग आफ्टर डिडक्शन क्या चीज घटाने के बाद, इंटरेस्ट इन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड सैलरी और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल घटाने के बाद जो प्रॉफिट बचेगा उस पे क्या दिया जाएगा, वाई को कमीशन। किस रेट से, 6% पर एनएम की रेट से क्या दिया जाएगा, प्रॉफिट। क्लियर है बात? ओके। द प्रॉफिट ऑफ द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 बिफोर मेकिंग अबाउट द एडजस्टमेंट ₹32,000। कितना है, 32,000। prepares the partners capital account and profit and loss appropriation account when capital is fixed। जब पार्टनर्स कैपिटल क्या है, फिक्स है, तब हमें क्या क्या बनाना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। कोई नहीं, हम बना देंगे। लेट अस स्टार्ट।
ये हमारा है P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। हमें क्या बनाना है? P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्लियर है बात? उसके बाद हमें क्या बनाना है? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्यों? क्योंकि हमारी फिक्स्ड कैपिटल है तो दो अकाउंट बनेगा। क्या क्या चीज़? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और दूसरा करंट अकाउंट। क्लियर है बात? These are debit side, credit side, debit, credit, debit, credit। क्लियर है बात? ओके। और कब बनाया जाएगा? ये बनाया जाएगा P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट 31 मार्च 2020 को। क्लियर है बात? लेट अस स्टार्ट। फर्स्ट, on the credit side of P&L appropriation account, first items are recorded. What are those? प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से हमारा जो नेट प्रॉफिट है कितना है? 32,000। तो हम लिखेंगे बाई P&L अकाउंट ब्रैकेट में नेट प्रॉफिट कितना? हाउ मच? दिस विल बी रिकॉर्डेड 32,000। क्लियर है बात? ऑन द डेबिट साइड नाउ प्रॉफिट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अंडर द डिफरेंट एंड। क्या क्या मिलेगा? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। किस किस को? ईच पार्टनर मीन्स टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट, एक्स को और वाई को कितना मिलना है? 9%। तो 25,000 का 9% एंड 15,000 का 9%। इसको हम जब काट के करेंगे तो इट विल गेट 2250 एंड दिस विल गेट 1350। तो इंटरेस्ट ऑन जो कैपिटल आई है हमारी 2250 1350। देन टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट में हमारा आएगा 33,600। क्लियर है बात? ओके। नाउ उसके बाद क्या मिलना है? सैलरी। किसको मिलनी है? वाई को। टू वाइज सैलरी। हाउ मच? 6,000। अब क्या मिलना है? टू कमीशन। टू वाइज कमीशन अकाउंट। अब जो कमीशन मिलना है वो किसको मिलना है? वाई को। और कैसे मिलना है? 6% की रेट से। किस रेट से? 6% की रेट से। और कैसे मिलना है? नेट प्रॉफिट रिमेनिंग आफ्टर डिडक्शन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड सैलरी। सैलरी और प्रॉफिट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल घटाने के बाद जो हमारा प्रॉफिट बचेगा उस पे हमें क्या देना है? कमीशन। कितना? 6%। तो हमें निकालेंगे प्रॉफिट हमारे कितना है? 32,000। उसमें से लेस कर देंगे 3,600 एंड 6,000। इट विल गेट हाउ मच? 22,400 एंड ऑन दैट 6% पर एन। क्या? 6% की रेट से इंटरेस्ट। देन इट विल बी 1344 अमाउंट विल बी ऑन कमीशन। क्लियर है बात? नाउ वी विल डू टोटल ऑफ बोथ द साइड ऑफ P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। 32,000 एंड 32,000। क्लियर है बात? आफ्टर दैट वी विल गेट टू पार्टनर्स करंट अकाउंट मीन्स डिविजिबल प्रॉफिट। व्हाट विल वी गेट? डिविजिबल प्रॉफिट। क्या मिलेगा हमें? डिविजिबल प्रॉफिट। कैसे आया है? बैलेंसिंग फिगर से। कैसे आया? बैलेंसिंग फिगर से। क्लियर है बात? कैसे आया? बैलेंसिंग फिगर से। कितना आया है? 32,000
-3,600, 6,000, 1,344. We will get 21,056 amount will be get of divisible profit. Clear है बात? This means this will be recorded as profit transferred to current account मीन्स डिविजिबल प्रॉफिट. और ये क्या है हमारा डिविजिबल प्रॉफिट कैसे आया है? बैलेंसिंग फिगर से. किसका? एक्स करंट अकाउंट कैपिटल और वाइज करंट कैपिटल अकाउंट. कितना कितना आया है? देन इट विल बी गेट 21056 will be distributed 1:1 when there is no mentioned, कुछ भी मेंशन नहीं कर रखा प्रॉफिट शेयरिंग रेशो का, देन इट विल बी इक्वली डिस्ट्रीब्यूट अमंग्स द पार्टनर्स. कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा? इक्वली. किसके बीच में? पार्टनर्स के बीच में. तो इसका मतलब कि अब कैसे करेंगे? तो ये हमारा एक्स करंट कैपिटल करंट अकाउंट, वाइज कैपिटल करंट अकाउंट. तो कितना कितना आएगा इसका? इसका आएगा 10528. 10528. हाउ मच? 21,056 रुपीज़. क्लियर है बात? नाउ नेक्स्ट वी विल डू पार्टनर्स कैपिटल. इन पार्टनर्स कैपिटल ओनली दोज आइटम्स विल बी रिकॉर्डेड when there is permanently introduce या permanently withdraw. तो इसमें से कोई भी परमानेंटली विड्रॉ नहीं किया, कोई भी परमानेंटली इंट्रोड्यूस नहीं किया. तो जो बैलेंस हमारा ओपनिंग बैलेंस है बाई बैलेंस BD कितना है? 25,000, 15,000. 25,000 और 15,000. एक्स वाई एक्स वाई एक्स वाई एक्स वाई. तो कितना कितना है? 25,000 एंड 15,000. देयर इज नो परमानेंटली इंट्रोड्यूस, नो परमानेंटली विड्रॉ, देन देयर विल बी क्लोजिंग बैलेंस विल बी सेम. ऑन विच डेट? दिस इज ऑन 1st April 2019 and this closing balance will be on 31st March 2019. To balance BD कैसे आया? बैलेंसिंग फिगर से. हाउ मच? 25,000 15,000 25,000 and 15,000. This is the partners capital account. But all the adjustment related to profit which is distributed under the different head will be recorded in current account. कहाँ पे रिकॉर्ड किया जाएगा? करंट अकाउंट में. तो हम इसका फॉर्मेट एक बार फिर दोबारा से साफ साफ बना लेते हैं. दिस इज आवर पार्टनर्स. क्या कौन सा अकाउंट है ये? करंट अकाउंट. डेबिट क्रेडिट. क्लियर है बात? अब कोई बैलेंस नहीं है तो बैलेंस नहीं है तो कोई बात नहीं. तो इसका मतलब कि स्टार्ट कहाँ से होगा? प्रॉफिट से. बाई PNL एप्रोप्रिएशन अकाउंट ब्रैकेट में डिविजिबल प्रॉफिट एक्स का और वाई का 10528 10528. और उसके बाद बाई
इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट कितना एक्स का है 22501350 बाय सैलरी अकाउंट सैलरी कितना है 6000 किसका वाई का बाय कमीशन अकाउंट कितना है 1344. नाउ वी विल डू टोटल ऑफ बोथ द साइड. ऑन द डेबिट साइड nothing will be recorded because there is no drawing and no interest on capital. Then its total will be 12788 12778 and 19222. Then one column is left on the date. This one is date particular. This will be on which date 31st March 31st March. क्लियर है बात. अब इसमें 31st March 2020 किस दिन 31st March 2020 टू बैलेंस CD कैसे आया बैलेंसिंग फिगर से कुछ भी नहीं है 12778 19222 then 12778 19222 एक्स की और वाई की. तो वाई की और एक्स की करंट कैपिटल क्लोजिंग बैलेंस कितना है 12,778 एंड वाई की 19,222. दिस इज द फॉर्मेट दिस इज द वे टू सोल्व द क्वेश्चन अंडर द फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट. क्लियर है बात. पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में केवल दो आइटम्स रिकॉर्ड किए जाएंगे या तो परमानेंटली विड्रॉ इधर और परमानेंटली यूज इधर. क्लियर है बात. दिस इज द वे टू कैलकुलेट या टू प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड करंट कैपिटल अकाउंट ऑफ व्हेन देयर इज कैपिटल इज फिक्स्ड. क्लियर है बात. नाउ सेकंड व्हेन पार्टनर्स कैपिटल इज फ्लैक्चुएटिंग. जब क्या है पार्टनर्स कैपिटल क्या है फ्लैक्चुएटिंग है. जब पार्टनर्स कैपिटल क्या है फ्लैक्चुएटिंग है तब उस टाइम हम कैसे सोल्व करेंगे. क्लियर है बात. ओके. व्हेन द कैपिटल नीड नॉट टू बी फिक्स जब कैपिटल फिक्स नहीं है द बैलेंसेज ऑफ कैपिटल गोज ऑन चेंजिंग फ्रॉम टाइम टू टाइम. इसलिए जो बैलेंस है कैपिटल का वो चेंज होता रहता है कैसे टाइम के अकॉर्डिंग. देन नो सेपरेट करंट अकाउंट इज टू बी मेंटेन. कोई सेपरेट अकाउंट नहीं बनाना जैसे हमने फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट में बनाया था पार्टनर्स करंट अकाउंट, लेकिन अब नहीं बनेगा किस में व्हेन कैपिटल इज फ्लैक्चुएटिंग. बट ऑल द एंट्रीज रिलेटेड टू ड्राइंग्स इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सैलरी टू पार्टनर एटसेट्रा आर रिकॉर्डेड इन द कैपिटल अकाउंट इटसेल्फ. तब वो कहाँ रिकॉर्ड की जाएगी कैपिटल अकाउंट में. कब जब पार्टनर्स कैपिटल क्या है फिक्स्ड नहीं है तब. अगर फिक्स है तो कहाँ इंट्रोड्यूस की जाएगी तब वो लिखी जाएगी कहाँ पे तब ये रिकॉर्ड की जाएगी. फिक्स होगी तो करंट अकाउंट में, नहीं है तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में. दिस इज द फॉर्मेट ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट व्हेन कैपिटल इज फ्लैक्चुएटिंग. बाय ओपनिंग बैलेंस जो भी ओपनिंग बैलेंस होगा कैपिटल का वो एडिशनल कैपिटल लगाई है वो. बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बाय पार्टनर सैलरी, बाय पार्टनर्स कमीशन, बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट. इट मीन्स दिस इज डिविजिबल प्रॉफिट. ऑन द डेबिट साइड ड्रॉइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट अगेंस्ट कैपिटल इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग P&L when there is divisible loss and the closing balance of the capital account.
मीन्स करंट अकाउंट आर नॉट प्रिपेयर्ड व्हेन द कैपिटल आर फ्लैक्चुएटिंग। कैपिटल जब फ्लैक्चुएटिंग है तब क्या नहीं बनाना, करंट अकाउंट नहीं बनाना। लेकिन अगर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट फिक्स है तब हमें क्या बनाना है पड़ेगा, करंट अकाउंट। द बैलेंस में बी ऑन द अपोजिट साइड ऑल्सो, इसका बैलेंस अपोजिट साइड में भी हो सकता है। तो क्लियर है बात। नाउ दिस क्वेश्चन विल बी सोल्व्ड विद एज ए फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल। नाउ इट विल बी सोल्व विद फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल। कुछ नहीं है, ये सारे के सारे आइटम्स कहाँ पे रिकॉर्ड करने हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। लेट अस स्टार्ट। ये सारे के सारे कहाँ रिकॉर्ड करने हैं, नाउ वी विल prepare the format of partners capital account with the as a fluctuating capital. How it will be prepared? Let us start. Partners capital account, XY date particular, XY debit credit date particular। on the balance कब है, profit and loss appropriation account will be same like this। we will prepare only partners capital account। 1 अप्रैल 2019 को हमारा कैपिटल बैलेंस कितना था, 1 अप्रैल 2019 बाई बैलेंस BD हाउ मच, 25,000 एंड 15,000। क्लियर है बात। नाउ सेम आइटम्स दीज विल बी रिकॉर्डेड इन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बाई 31st March 2020 by interest on capital account, by salary, by commission, by profit and loss appropriation account ब्रैकेट में डिविजिबल प्रॉफिट। कब है, 31 मार्च 31 मार्च 31 मार्च 31। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमारा कितना था, हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था 22501350। सैलरी थी हमारी एक्स की कोई थी नहीं, वाई की 6000, कमीशन एक्स का था नहीं, इसका था 1344। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का डिविजिबल प्रॉफिट कितना था, 10528। क्लियर है बात। नाउ वी विल डू टोटल ऑफ बोथ दिस साइड। डेबिट साइड में कुछ रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा, क्यों, क्योंकि डेबिट साइड में ना तो कोई ड्राइंग्स है ना कोई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है, कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं है। तो क्या करेंगे, हम कुछ भी रिकॉर्ड नहीं करेंगे, कुछ भी आइटम्स नहीं दिया हुआ है तो उस केस में। क्लियर है बात। नाउ वी विल डू टोटल ऑफ बोथ दी साइड। अब हम क्या करेंगे, टोटल किसका, बोथ दी साइड का। तो इसका आ जाएगा 10528 प्लस 2250 प्लस 10528। क्लियर है बात। तो इट मीन्स 12,778 प्लस 25,000, then it will be the 37,788। वाइज बैलेंस, वाई का बैलेंस होगा हमारा, वो था प्लस 15,000, then it will be the 34,222। on the debit side now there will be closing balance will be recorded on 31st March 2020।
22 बैलेंस CD कैसे आया है, बैलेंसिंग फिगर से 377888 34222. Then there is nothing balance, then directly it will be recorded 377888 37,788 34222 34,222. This is the way to prepare partners capital account under the fluctuating capital account. Clear है बात? And this is the way under the fixed capital account. Clear है बात? एक और बात इंपॉर्टेंट, अगर इंटरेस्ट ऑन लोन है, इंटरेस्ट ऑन लोन विल बी प्रोवाइडेड, अगर विल बी प्रोवाइडेड, अगर पार्टनरशिप डीड में कह रखा है तो जिस रेट का मेंशन है उस रेट से दिया जाएगा। अगर पार्टनरशिप डीड में रेट मेंशन नहीं है तब उसमें 6% पर एनएम के रेट से क्या दिया जाएगा, इंटरेस्ट ऑन लोन। अगर किसी पार्टनर्स ने क्या दिया है, लोन दिया है, तो उसको इंटरेस्ट किस रेट से दिया जाएगा, 6% पर एनएम के रेट से। एंड इंटरेस्ट ऑन लोन इज चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट। चाहे बिजनेस के पास प्रॉफिट हो या नहीं हो, interest on loan will be compulsory to pay that partner who gives the loan to the business. Clear है बात? If you like the video, please like it, share it and subscribe the channel. Thanks for watching it. Thank you.